जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो लोग गोल्डन कार्ड पर इलाज करवाते हैं उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है, एक रिलीफ मेरे हिसाब से ख़ास तौर से डायलिसिस पेशेंट्स के लिए। क्योंकि कल जो 15 तारीख गुजरी है अप्रैल की, 15 तारीख के बाद आज 16 तारीख की सुबह हम गोल्डन कार्ड पर इलाज करवा सकेंगे या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल था। अ, जब ये खबर मैं जब कर रहा हूँ तो उससे पहले तक। लेकिन अब चूँकि कल ही कन्फर्म कर दिया गया, शाम देर गए और काफ़ी अपीलें, काफ़ी गुज़ारिशात, काफ़ी दरख्वास्तें हुई इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। उसके बाद तमाम मुतलकिन ने फ़ैसला लिया कि गोल्डन कार्ड पर फ़िलहाल इलाज जारी रखा जाएगा। यानी वो गोल्डन कार्ड जो आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत आपको मिला है। जम्मू कश्मीर में भी 75 लाख से ज़्यादा लोग अभी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और 5 लाख तक मुफ़्त इलाज मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों के अंदर या प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप करवा सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि डायलिसिस सेंटर्स जो हैं, निजी अस्पताल हैं, इन्होंने 15 तारीख के बाद इलाज करना बंद करने का फैसला किया था, धमकी दी थी, खबरदार किया था। ठीक वैसे जैसे पिछले साल मार्च और अप्रैल में हुआ, क्योंकि इनका पैसा गवर्नमेंट की तरफ है। ये लोग अपने लोगों को रोज़गार भी देते हैं, लोगों को अच्छे डॉक्टर्स के ज़रिए इलाज करवाते हैं, अच्छी एजेंसी से कोऑपरेट करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट है, सप्लाईज से इनको ठीक-ठाक सामान आता है, जो मुफ्त इलाज में मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020-21 के बाद इनका पैसा सरकार ने नहीं दिया है। कुछ एक हिस्सा, लेकिन जो ना के बराबर है, जिससे ना तो सैलरीज़ पूरी हो सकती हैं, ना मेडिकल इक्विपमेंट जो खरीदा है वो, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट बहुत महँगा हुआ है और पिछला जो बजट 1 फ़ेब को पेश किया गया, उस फ़ेब में बहुत सारी चीज़ें और भी महँगी हुई हैं। तो अब हुआ ये है कि फ़िलहाल जो हड़ताल रखी गई थी 16 तारीख से, वो कल ही फैसला ले लिया गया कि मौखर कर दी गई। नाउ कॉल जो है वो वापस ले ली गई है हड़ताल की। वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने डायलिसिस जो पेशेंट्स थे उनसे उन्होंने अपील की, डायलिसिस सेंटर्स वालों से, अस्पतालों से, उनके इदारों के सरबराहान से, और जान बचाने वाले लोगों को जिनको एक फ़रिश्ते की सूरत या नज़र से बहुत सारे लोग देखते हैं कि इन लोगों का इस वक्त बहुत बड़ा काम है, हड़ताल नहीं करनी चाहिए। तो इन लोगों ने इस बात को समझा, मरीज़ों की फलाह व बहबूद जो इन लोगों की प्रायोरिटी है, और जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन ने मरीज़ों और ख़ास तौर पर जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, जिनको 2-2, 3-3, 4-4 बार हफ़्ते में ज़रूरत पड़ती है, नाउ अपनी सर्विसेज कंटिन्यू करेंगे। और एसोसिएशन ये भी बता रही है कि नेशनल जो हेल्थ अथॉरिटी है उसकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि वाजिबात जो है, जो पिछला पैसा है उसकी जुज़वी अदायगी होगी, साथ-साथ होगा। खिदमात को मुअत्तल करने का फ़ैसला अपना लें, कंटिन्यू सर्विसेज रखें। और एसोसिएशन ने इस बात पर भी तशवीश ज़ाहिर की है कि थोड़ा-सा पैसा हमें मिला, साज़ो-सामान ख़रीदना है, बकाया जात हैं, तनख्वाहें हैं, सप्लायर्स का पैसा देना है, तमाम बकाया जात अगर मुकर्रर मुद्दत पर नहीं आते तो फिर मुश्किलात और होंगी। दोबारा से उनको हुकूमत को खबरदार करना पड़ेगा। और एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी है मसूद उल हसन साहब, वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल गोल्डन कार्ड के तहत इलाज जारी रखेंगे। अमला हो, जो स्टाफ है, सप्लायर्स हैं, उनके ताउन पर भी इन्हिसार करेंगे और वाहिद मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम के बावक़ार और बिला ताअत्तुल खिदमात जारी रहेंगे। लेकिन हुकूमत परेशान कर रही है कि सब कुछ करने के बावजूद भी इनके अपना जो पैसा इनका होना या मिलना ज़रूरी था, वो नहीं मिला। बहरहाल मुबारकबाद सब लोगों को, आपने बहुत सारी राहत दी, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला, बहुत सारा साजो सामान, आपके इक़दामात, आपके फ़ैसले, आपकी कॉल्स करती हैं। तो अल्लाह करे चीज़ें मज़ीद बेहतर हों। फ़िलहाल गोल्डन कार्ड के तहत जो पैसा इन लोगों को नहीं मिला, अस्पतालों को, डायलिसिस सेंटर को, या जो मुफ्त स्कीम के तहत जो इलाज लोगों को मिलता है, उसका पैसा गवर्नमेंट ने जब वक्त पर नहीं दिया, तो हड़ताल की कॉल दी गई थी कि 15 तारीख के बाद इलाज बंद कर दिया जाएगा। गोल्डन के कार्ड के तहत मुफ्त इलाज नहीं कर सकेंगे। अब वो मुफ्त इलाज फ़िलहाल जारी रखा जाएगा और अल्लाह करे कि हुकूमत इन लोगों के मामलात बहुत संजीदगी से और जल्द देखे।